एक नगर में एक युवक रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। उसने झगड़ों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह झगड़ा रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। तो युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग पूछते कि भाई तुम कितना वेतन लोगे, तो वह उनसे कहता कि आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया था। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत जरूरत है, वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वह युवक अपने मित्रों के सगे संबंधियों के पास बैठता तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता और कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मित्र और संबंधी उसकी बात सुन लेते और बाद में वह सभी उसका मजाक बनाते और कहते यह गरीब तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता और उसके परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं और यह हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वह उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद तो नहीं की। अब युवक जहां भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की हालत बहुत खराब हो गई। सब लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि वह बहुत गरीब है और उसे पैसों की जरूरत है। इन सब बातों से वह युवक बहुत परेशान हो गया। तभी उसने लोगों से बातें करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, उनके पास सभी समस्याओं का हल है। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। युवक भिक्षु के पास जाकर बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। भिक्षु ने पूछा कि क्या हुआ बालक। तभी वह युवक जोर जोर से रोने लगा और कहा कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे मेरी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि सभी को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप दोगे मैं ले लूंगा। यह सुनकर भिक्षु बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है। अगर वे तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। यह सुनकर युवक उनके पैरों में गिर गया और बोलने लगा कि मैं अब क्या करूं, आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। भिक्षु बोले, देखो जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है, चाहे फिर वह तुम्हारे मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगा संबंधी। भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, बताइए महाराज, वे कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। पहला है अपने जीवन का लक्ष्य। हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं। हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे। इसलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो। लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, इसलिए कभी भी किसी को अपना लक्ष्य मत बताओ। दूसरा है हमारी परेशानियां। हम जितने लोगों को अपनी समस्याएं बताते हैं, उनमें से 70% लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वह तो हमारा मजाक बनाते हैं। और 20% लोगों को यह जानकर खुशी होती है। केवल 10% ही ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि हम कितने परेशान हैं। इसलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका हल
खोजना चाहिए, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और हम खुद ही बिना किसी की मदद से हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। परिवार की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो या बुरे, हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। पारिवारिक झगड़ों को आपस में ही अपने परिवार वालों से बात करके सुलझा लेना चाहिए। लोग हमारे सामने तो झूठी हमदर्दी दिखाते हैं और फिर पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं उन्हें चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले तो कम है और नमक छिड़कने वाले बहुत ज्यादा, इसलिए किसी को अपने परिवार की बात ना बताए। फिर भिक्षु ने उस युवक को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों को मत बताना कि तुम्हारे पास कितना धन है, यह जानकर कुछ लोग तुमसे झूठे रिश्ते बना लेंगे। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो बस धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। हमें अपनी दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसलिए कभी भी अपने से गरीब लोगों के सामने धन का दिखावा न करें। अगर संभव हो तो उनकी मदद करें। भिक्षु ने युवक को 5वीं बात बताते हुए कहा, कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। अगर कोई मनुष्य उससे सीखकर आगे बढ़ता है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वह हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाता है तो फिर वह हमें ही दोष देते हैं। जरूरी नहीं जिस तरीके से तुम सफल हुए उन्हें भी सफलता मिल जाए, इसलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। अगर कोई मनुष्य सच में ही तुमसे सफलता का मार्ग जानने की कोशिश करें और उसे उसमें बहुत लगन हो तो उसे अवश्य बताएं। बौद्ध भिक्षु ने युवक को 6ठी बात बताते हुए कहा कि अपने द्वारा की गई मदद का ढिंढोरा मत पीटो। अगर तुम गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद अंदर से शांति प्रदान करती है। लेकिन अगर तुम किसी जरूरतमंद की सहायता दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। भिक्षु उस युवक को 7वीं और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए। इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखो, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है, बाकी तो यह दुनिया देखकर जलने वालों की है। युवक सारी बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया और उसी वक्त उसने मन ही मन में संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी भी किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया।